सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो Good morning, Mohan. How are you? हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप? Good. थैंक यू आप अपना टाइम देने के लिए सर। आपका इम्पोर्टेंट टाइम हमें आज मिला है। हमने व्यूअर से बोला था कि हम अगले सेशन के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तो अगला सेशन हमने बड़ा सोच समझ के एक खास आदमी से टाइम लेके निकाला है। तो बड़े व्यस्त रहते हैं। आपको इंट्रोडक्शन बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लोग ऑलरेडी समीर सर को जानते हैं, बट मैं ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सर को। समीर चौधरी जी नंदिनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं, और तकरीबन समीर चौधरी जी, मुझे लगता है कि शायद ही कोई बड़ी कंपनी का नाम मैं लूं और सर उसका सीआरएम या उसका टेली मैनेजमेंट सिस्टम या उसका अकाउंटिंग सिस्टम ना मैनेज करते हो। तो समीर जी, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें अब आपसे चाहिए कि नंदिनी इन्फोसिस और आपके बारे में। एक बात और बता दूं Thank सर, you. ये हाँ थोड़ी जी. सी ये मीटिंग ना लाइटर मोड में है। आजकल ना वो सारे इंग्लिश में बाजू हिला हिला के बात करते हैं लोग, और वो स्ट्रेस वाला जूम सेशन नहीं करना अपने को। थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, हंसाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो वैसा सेशन है ये। ठीक है. तो तो आप जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि मैं नवीन इन्फोसिस के नाम की एक कंपनी को रन करता हूं और हम लोग इस बिजनेस में पिछले 20 सालों से हैं और ये जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि ट्रेडिशनली मैं एक बिजनेस फैमिली से हूं जहां सरसों तेल का काम होता है. ओके। तो जिनको थोड़ी सी देसी भाषा में तेलिए बोले जाते हैं. अच्छा जी। तो एक फैमिली रन बिजनेस है. पिछले हम लोग थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है उस बिजनेस में और तेल का बिजनेस सिंस 1956 से करते हुए आ रहे हैं और हम अपने ब्रांड से ही मार्केटिंग करते हैं. तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या आप बोल लो या सॉफ्टवेयर में बोल लो, तो मेरे इंटरेस्ट की वजह से मैं इस बिजनेस में आ गया अच्छा। एंड द जर्नी हैज बीन वंडरफुल टिल डेट. रोज नई चीजें सीखते हैं. अब आज आपके साथ एक नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं कि एक मीटिंग कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मैं किसी स्टूडियो में बैठा हूँ, किसी इंटरव्यू दे रहा हूँ. तो भैया आप एक बात बताएं समीर जी, ये तेल से लेकर आईटी की जर्नी थोड़ी अटपटी नहीं लगती? कैसे कर दिया आपने सारा कुछ? पीछे बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, कहाँ तेल निकालना और कहाँ आईटी के कोड निकालना, कहाँ कैसे आया है आपके दिमाग विप्रो विप्रो की हिस्ट्री मालूम है ना? अजीम प्रेम जी भी कभी तेल निकालते थे. वो भी में? कभी तेल मिल रन करते थे. हालांकि उनके पास आज भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स है, साबुन वाबुन बनाते हैं. तो वैसे ही समझ ले बस. बढ़िया जी, बढ़िया। तो मैं क्या, चलो एक ऐसा सेशन करते हैं जिसमें कोविड के टाइम पे ना बिजनेसमैन को थोड़ी मदद मिल जाए। थोड़ा हम आपसे एक्सपीरियंस ले लें कि अकाउंटिंग लोग बेचारे, कुछ लोग ऑफिस जा जाके अपनी अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं। मैंने भी अभी किसी से बात हो रही थी कि वो बेचारा सैलरियां देने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। तो हमें आज ना थोड़े से सवाल जवाब है। मेरा मन है कि एक इंटरेक्टिव सेशन ये होगा कि दो चार चीजें आप मुझसे पूछिए आईटी से रिलेटेड, और मैं आपसे बात करता हूँ आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो पहले तो मुझे ये ब्रीफ करना है थोड़ा सा कि थोड़ा सा सॉरी, आपसे ये जानना है कि इस दौरान नंदिनी इन्फोसिस कैसे मदद कर रही है लोगों की कोविड के दौरान, और क्या क्या आपने ऐसे कदम उठाए हैं कि सब कुछ बंद होने के बावजूद भी नंदिनी इन्फोसिस आज भी अपने क्लाइंटों के साथ खड़ी है। तो उनको ऐसी क्या चीजें कर लेनी चाहिए, क्या ऐसा कुछ उनको उनके पास कर लेना चाहिए कि वो सारा कुछ स्मूथली चलता रहे उनका? तो चाहे कोविड हो नहीं हो, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा. हम्म। तो डेटा को हम लोग, कई लोग बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन डेटा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो कोविड से पहले भी मैं ये बोलता था, मैं बिजनेस ओनर से जिनसे बात होती थी उनसे ये कहता था कि आपने टैली का बैकअप लिया? हम्म। तो वो कहते थे हाँ पिछले महीने लिया होगा, देखते हैं. सो वो इग्नोर करते थे. हम्म। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता था कि जब आप नगदी भेजते हो बैंक में, तो जब तक वो बैंक में पहुंच नहीं जाता, एक फोन करते रहते हो, भाई पहुंचा नहीं पहुंचा, जमा हुए नहीं हुए. तो इसको आप डेटा को कैश इक्विवेलेंट आपको मानना चाहिए कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंस कैरी करता है जितना आपके कैश कैरी करता है. सही बात है। शाम को आप जब दुकान बढ़ा करके अपने घर जा रहे हो, उससे पहले आप एक फोन करके पूछना, भाई तूने बैकअप लिया नहीं लिया, अब मुझे भेज दे. तो इस तरह की प्रैक्टिस अगर लोग करने लग जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग डेटा की इंपॉर्टेंस समझें. तो अगर ये लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के पास सिर्फ डेटा होता, तो हमें उनको माइग्रेट करने में, क्योंकि डेटा चलाने के लिए क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए.
सही बात है। ठीक है ना, दोनों चीज आज अवेलेबल है, कहीं भी बैठे रहो आप। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपके पास, क्लाउड अवेलेबल है, आप क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, सॉफ्टवेयर आपने अपना डाउनलोड किया, आजकल कहीं से भी एक्टिवेशन हो जाते हैं, आपकी ईमेल्स चल रही होती है, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू हैंडल द डेटा। लेकिन डेटा होना बहुत जरूरी है, तो तो बैकअप नहीं था जिसको लोगों इग्नोर के करते हैं। पास, ये दिक्कत रही ना। हाँ जी, तो जिन लोगों के पास डेटा नहीं था उनको दिक्कत हुई, जिनके पास डेटा वो अवेलेबल करा पाए उनको हमने क्लाउड के इंस्टेंसेस दे दिए, लॉगिन दे दिए, उनकी टीम जहां बैठी हुई है वहां पे हमने उनको एक्सेस दिलवा दिया। कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं थे उनके टीम के पास, तो हमारे नेटवर्क में कुछ लोग हैं जो रेंटल्स पे कंप्यूटर अवेलेबल करा के देते हैं। तो घर पे खाली बैठने से अच्छा है कि उनको एक सिस्टम मिल जाए, तो एटलीस्ट दे स्टार्ट वर्किंग। पहला मेजर पॉइंट कि ओनर के पास वैल्यू डाटा। क्या मिल नहीं पता, बट हाँ, तो आप कह रहे हो पहला पॉइंट ये है कि जो ओनर है उनके पास डाटा हैंडी होना चाहिए हर समय बैकअप का, खुद के पास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, और और अगर डेटा अवेलेबल है फिर तो उसकी एक्सेस ही देने की जरूरत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब जब वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है सिक्योरिटी, हम्म, कि आप कैसे इंश्योर करो कि वो डेटा आप ही के पास रहे, कहीं इधर उधर नहीं हो। तो उसके लिए फर्दर आगे टूल्स भी हैं, जिसको आप एम्प्लॉय मॉनिटरिंग टूल समझ लीजिए, या डेटा डीएलपी बोलते हैं जिसको, डेटा लीकेज प्रोटेक्शन। इस तरह के टूल्स आप यूज कर सकते हैं जो कहीं से थेफ्ट नहीं हो सके। प्लस आप रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं सॉरी, हम्म, उसमें डेटा एक्सेस के लिए रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं। हम्म, उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं, इस तरह के टोकन होते हैं जो 30 सेकंड में एक्सपायर हो जाए। आपने लॉगिन किया, आपको लगता है कि नहीं ये यूजर को मुझे एक्सेस नहीं देना, तो आप टोकन अपने पास रखें, आपको पता रहेगा किस समय एक्सेस कर रहे हैं। तो इस सही तरह बात। के टूल्स अवेलेबल है जिनको हम अवेलेबल करा करके डेटा को और सिक्योर कर सकते हैं। तो जनरली लोगों के मन में उनके ही अकाउंटिंग सिस्टम बंद रहे जिनके पास डाटा नहीं था, नहीं तो आपने तो किसी का बंद होने नहीं दिया होगा, सारा हाँ, काम चल रहा होगा प्रॉपर। तो अभी पिछले 1 महीने में हम्म, हमने लगभग 50 कंपनियों का डेटा माइग्रेट कर दिया, जिसमें मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज भी है, जापानीज कंपनीज भी है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज भी है जिनके 30-30 लोग यूजर काम कर रहे हैं। वाह जी कुछ वाह। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिनके पास उनके क्लाइंट्स का डेटा होता है, उनको एक्सेस देना होता है, तो हमने उनको क्लाउड पे मूव कर दिया और स्पेसिफिक डेटा का एक्सेस उनके क्लाइंट्स को दिलवा दिया। अच्छा। तो उनको वो भी दिक्कत नहीं है कि उनका क्लाइंट उनके डेटा को देख भी पा रहा है, क्योंकि ये मार्च का मंथ था जिसमें कंप्लायंस से रिलेटेड ऑडिट, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो ये बहुत क्रिटिकल मंथ था एज फार एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिलेटेड, और बिजनेस ओनर्स के लिए भी बहुत जरूरी था। तो देखा जाए भैया तो फिर हुआ ये कि जो लोगों ने हमारे पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा, समझी बात को, उनको नुकसान हुआ ही नहीं, उनकी अकाउंटिंग तो बंद हुई ही नहीं। हाँ जी, जनरली मेरे को लगता है इस बात से ये निचोड़ जरूर निकलता है कि ओनर के पास अपना डाटा बैकअप होना चाहिए। जैसे कि हाँ पैसे का वो ध्यान रखता है वैसे डाटा का भी ध्यान रखे, है ना। बिल्कुल। मैं पैसे का जैसे ध्यान रखता है ना वो बैंक संभालता है, आजकल मैं डाटा उसके ही। इक्विवेलेंट, हाँ उसके इक्विवेलेंट मानता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया आपने इस दौरान, आपको क्या लगता है कोविड में। सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू रीच आउट। अच्छा। टीम किस हिसाब से कम्युनिकेट कर रही है। हो सकता है मैं गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, तो क्या टीम के बारे में नॉलेज है। तो ये लर्निंग मुझे खुद को भी मिली कि अच्छा। आवर टीम शुड बी वेल इक्विप्ड। हम्म, जो अगर बाद में ये डिलीवरी करने के बाद में अगर उनका डेटा लॉस हो जाए और फिर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो वो सही नहीं है। सही बात है। तो हमें भी अपनी टीम को उस लेवल पे लेके आना चाहिए जिसमें उनको सारी इंफॉर्मेशन हो, और वो एक बिजनेस ओनर की तरह सोचे कि मैं अगर बिजनेस ओनर हूं तो मेरे लिए डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो बात। टेक्नोलॉजी जिस तरह से अब आ गई है कि आप ऑनलाइन कहीं से भी कुछ भी, आप जैसे मैं और आप अभी बात कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें अवेलेबल है। अब कल एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ कल मेरे साथ कि एक बिजनेस ओनर ने फोन किया कि अभी मैं खाली बैठा हूं, तो टैली में तो बहुत अच्छी पावर है। हम्म। तो मैंने एक्सप्लोर किया है, तो मैंने उनको ये बोला कि आप मुझे 15 मिनट का सेशन दीजिए एंड आई विल हेल्प यू टू एनरिच योर नॉलेज, जिसमें बिजनेस ऑनर से रिलेटेड ही आप अपना डेटा रिपोर्ट्स देख सकते हो। सही बात है। टैली के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, रेशियो एनालिसिस है।
रेशियो एनालिसिस में इतने सारे टैब्स बने हुए हैं कि आपकी रिकवरी कितने दिन में हो रही है, कौन सा कस्टमर मुझे कितने दिन में पे आउट कर रहा है, उसके नंबर ऑफ डेज पता लग जाते हैं। फिर आपके लिक्विडिटी रेशियोज हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज है, आपकी मूवमेंट कैसे हो रही है, आप कंपैरिजन कर सकते हो प्रीवियस मंथ, करंट मंथ, और पुराना है तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर की कंपैरिजन कर सकते हो, जो आज की डेट में डेटा पे नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे होता है। तो भैया फिर एक बात तो देसी तरीके से ये भी है ना कि ये लाला जी की जो कंपनी चलाते हैं उन्हें समझना होगा कि डाटा संभालना होगा, नहीं तो वो क्या कहते हैं अकाउंटेंट देख लेगा, सीए देख लेगा, ये जमाना अब गया मुझे लगता है। तो क्योंकि डेटा संभालने के अलावा उनके ना एनालिटिक्स होना बहुत जरूरी है। जब तक मैं उस डेटा को तरीके से एनालाइज नहीं करूं, हाँ मेरे बिजनेस को मैं ही समझता हूँ कि कौन से की पैरामीटर्स है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या घट रहा है, कौन से ऐसे कस्टमर है जिनको मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए, मुझे नुकसान दे रहा है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी रिलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, मुझे उनको अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से हटा देना चाहिए। वो कहता है ना ये अकाउंटेंट रख लो आपका काम खत्म, तो ऐसा बचा नहीं अब। तो वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शनल है। हाँ वो अगर मैं करूँ तो वो सिर्फ ट्रांजेक्शनल है कि हाँ ठीक है, पैसा दिया, माल गया, माल आ गया, उसका पैसा कितने दिन में आ रहा है, मैं पीछे वेंडर को कितने दिन में पे आउट कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशंस कहीं नहीं है। सही बात है। चलो ये पॉइंट तो क्लियर हुआ हमारा। कोई सक्सेस स्टोरी है इस बार जो आपने कोविड में करी हो, किसी खास आदमी की मदद करी हो किसी फंसी हुई जगह पे? ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, ठीक है ना, सारी तो नहीं बता सकता। कल जैसे एक हमारे कस्टमर हैं हम्म। जिनका सर्वर ऑफिस में 24 आवर्स रन होता था, अच्छा। किसी वजह से बंद हो गया। ठीक है। तो अब वो दिल्ली में होने की वजह से उनके पास ना तो वहां से डेटा ओपन हो पा रहा था। लकीली करीब 1 महीने पहले उनका कुछ सपोर्ट का इशू आया था, तो मेरी टीम ने उनका बैकअप लिया था। हमने एक बैकअप टूल इंस्टॉल किया था उनके यहाँ जो क्लाउड पे बैकअप करता है, अच्छा। और लकीली वो क्लाउड वाला टूल रन कर रहा था। तो हमने वहां पे एक्सेस लिया, वहां से डाउनलोड किया, उनके सिस्टम में दिया, और एंड ही वाज अप एंड रनिंग। बड़ा थैंक यू बोल रहा होगा आपको। वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में कोई चीज हमने 1-1.5 महीने पहले इम्प्लीमेंट करी थी जिसमें ऑटो बैकअप है। अच्छा। क्लाउड पे उसके नोटिफिकेशंस आते हैं कि कल आपका बैकअप हुआ, नहीं हुआ, इस मशीन से हुआ, उस मशीन से हुआ, और वो होने की वजह से उनका वो बैकअप रिस्टोर हो गया। और उस प्रोडक्ट की प्राइस एनुअल लगभग 6-7 हजार रुपए है, बहुत महंगा नहीं है। लेकिन इस क्राइसिस के टाइम पे वो इतना हेल्पफुल रहा उनके लिए कि उनकी बिजनेस कंटिन्यूटी आ गई एक तरीके से। अच्छा भैया एक बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो ओरिजिनल बिजनेसमैन है ना, जो बेसिक बिजनेसमैन है जिसमें क्या कहते हैं वो ये सोचता रहता है कि यार अपना काम करूं। बड़े सारे बिजनेसमैन देखिए जो पलाइयां बेचते हैं, लक्कड़ का काम करते हैं, शीशे का काम करते हैं, वो लोग ना टेक्निकली बातों से बड़ा घबराते हैं कि यार हैक ना हो जाए, सिस्टम ना खराब हो जाए, डाटा ना चोरी हो जाए। तो आप तो इतने सारे तरह तरह के लोगों को हैंडल कर रहे हो, इनको कैसे समझाया जाए भाई कि डरने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी अब अडॉप्ट करनी पड़ेगी? तो क्या आप पॉइंट यूज करते हो आप इनको समझाने के लिए? नहीं, अब डेटा थेफ्ट या इसकी बात करें तो आज सारा बैंक का डेटा क्लाउड पर है। हाँ लेकिन अगर आपने क्रेडेंशियल्स किसी को दे दिए तो कुछ भी चोरी हो सकता है। हाँ और बाहर से ज्यादा डर घर के अंदर है, इन चीजों को रियलाइज नहीं करते। हमारे सारे पोर्ट्स ओपन रहते हैं, कोई भी यूएसबी लगा करके डेटा ले जाए, मेल एक्सेस होता है, मेल से लेके चले जाए। तो फायरवॉल्स वगैरह लगती हैं तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज लगती हैं, उन चीजों को एक छोटा बिजनेसमैन हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस घबराहट की वजह से मैं उन चीजों को नहीं करूं। तो वो तो फिर आज कोविड की वजह से घर में भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी या हम बाहर निकलना बंद कर देंगे? वो निकलना तो है ही है, पर लेकिन वो फेस करके उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने चाहिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन लाया था चार पांच, तो एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक किसी ने कहा है मेरे को। कह रहे हैं कि जो टैली है वो उसका फ्यूचर क्या है आगे? टैली का फ्यूचर क्या है? टैली के यूजर्स, अगर मैं पिरामिड की बात करूं, हम्म। अगर इंडिया में कस्टमर्स के पिरामिड की बात करूं, तो टैली आज की डेट में देर आर ऑलमोस्ट 17 लाख यूजर्स इन द कंट्री। तो 17 लाख कस्टमर्स जो हैं और इस पे डिपेंडेंट है। सेकंड क्या है कि इट इज वैल्यू फॉर मनी। हम्म।
जितना फास्ट ये इंस्टॉलेशन हो सकता है, बैकअप ले सकते हो, बिजनेस कंटिन्यूटी में हेल्प करता है। मैंने इससे फास्ट कोई प्रोडक्ट आज की डेट में अभी तक की लाइफ में नहीं देखा है। तो ये जो बाकी कॉम्पिटिटर आ गए हैं आजकल, जोहो वगैरह बाकी लोग हैं, हाउ एवर अभी हमें कमेंट नहीं करना चाहिए इन सब पे, बट टैली हाँ, की तरह ये सारे प्लेटफॉर्म शायद लोकली, जो जैसे टैली लोकली चलता है, थोड़ा लोकली आपके पास बैकअप है, पुराना सिस्टम में सीए आसानी से यूज कर लेते हैं, आपको इसका स्टाफ अच्छे से मिल जाता है, तो ये भी सब कारण इफेक्ट करते हैं जरूर। हाँ, मतलब टैली ने अपना एक इकोसिस्टम बना दिया है जिसमें यूजर अवेलेबल है। आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, कैसे मिल जाएगा? आप जो के ऑपरेटर ढूंढने जाओगे तो इमीडिएटली नहीं मिलेगा। तो यस, डेफिनेटली ये जो क्लाउड वाली एप्लीकेशन है, दोज आर थ्रेट फॉर टैली, बट टैली भी उस डायरेक्शन में उन्होंने कदम लेने स्टार्ट कर दिए। जैसे टैली ने अभी रिसेंटली एक वेब रिपोर्ट दे दी है। टैली आपका कनेक्टेड है। कल की बात ही बताता हूँ, एक मेरे कस्टमर है जिन्होंने पूछा कि मेरी जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है उसको इन्वेंट्री बतानी होती है, सेल्स की टीम जब फील्ड में होती है, कि ये माल अवेलेबल है कि नहीं है जी। और दिन में वो माल बिकता भी जाता है, आता भी है नया, तो मुझे नहीं पता चलता कि एक्चुअल स्टॉक क्या है। और जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है उसको हम लोग टैली का एक्सेस नहीं दे सकते। सही बात। तो मैंने उनको बोला कि टैली में एक वेब रिपोर्ट अभी इंट्रोड्यूस करी है टैली ने, आप उसको एक्सेस अपनी उस सेल्स कोऑर्डिनेटर को दे दो, वो जैसे ही खोलेगी टैली का लाइव डेटा उसमें मिलता रहेगा इन्वेंट्री का, वो उसमें देखेगी, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देती रहेगी। तो इस तरह के फीचर्स जो है वो टैली में हेल्प करेंगे। प्लस टैली से कनेक्टेड बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, जैसे एडॉन्स अगर मैं बात करूं नेट स्लो है आपका आज। तो टैली के एडॉन्स बहुत सारे अवेलेबल है। टैली सॉफ्टवेयर बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे भी अवेलेबल है? नेट थोड़ा स्लो है तो शायद आज, बहुत ज्यादा लोड है नेट पे ना। हाँ हाँ, आप कह रहे थे कि टैली के बहुत सारे वो आ गए, एड ऑन आ गए हैं इसके। टैली सॉफ्ट के नाम से टैली ने एक बनाया हुआ, जैसे ऐप स्टोर होती है हाँ 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 वैसे हाँ, ही टैली ने कितना फ्यूचरिस्टिक सोच करके ऐप स्टोर बना दिया, सही जहाँ पे बात। छोटे छोटे टूल्स कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। और उसकी डिलीवरी क्या है, आप ऊपर क्लिक करो, डाउनलोड होता है, 3 दिन का इवेल्युएशन है, आप टेस्ट कर लो, आपको ओके है, देन यू कैन परचेज। अच्छा भैया, मुझे 3-4 टिप्स आपसे चाहिए जो कि कोविड के दौरान ना सही, ओवरऑल टैली यूजर को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। चलो टैली यूजर ना बोले, अकाउंटिंग रिलेटेड 4-5 टिप क्या है छोटे छोटे? अकाउंटिंग टिप में क्या है कि जो मास्टर्स हम बनाते हैं ना, हाँ। मतलब कोई भी सिस्टम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि हमारे मास्टर्स सही हों, हम्म, चाहे वो कस्टमर रिलेटेड हो, चाहे वेंडर रिलेटेड हो, हम्म, या फिर इन्वेंट्री के मास्टर्स हो। मैं हर किसी को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए कि कुछ भी क्रिएट कर ले। सही बात। तो क्या होता है कि रिसिप्ट आती है मेसर्स राम एंड कंपनी से, हम्म। बिल बन जाता है राम एंड कंपनी से, अच्छा। बाद में सीए अपना सिर पकड़ के बैठा रहता है, भाई ये किसकी पेमेंट थी, किसको बिल बनाया है, और वो करेक्शन मोड में चले जाते हैं। तो एक डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है कि एक डिसिप्लिन्ड वे में हम लोग मास्टर क्रिएट करें, ट्रांजेक्शंस डालें और डेटा को रिव्यू करते रहें कि कोई चीज गलत है तो उसको करेक्शन टाइम से कर लें। तो ये सिर्फ अकाउंटिंग के लिए नहीं है, जिंदगी में वैसे भी लागू होता है। सही बात। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड देन डेफिनेटली यू कैन डू थिंग्स बेटर। व्हाट एल्स, एनी शॉर्ट पॉइंट? नहीं, मैं इसी पे स्टिक करूंगा। चलो बढ़िया है। अब आपका टाइम शुरू होता है। अब आप मुझे बताइए कि नंदिनी इन्फोसिस के साथ तो हम काम कर ही रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया अपने साथ काम, शायद हमारा रिलेशनशिप 2-2.5 साल पुराना हो चुका है अब, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे बताइए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2-4 सवाल हैं, तो आप भी मुझसे पूछिए। नहीं, टेक्नोलॉजी तो मैं आपसे रोज ही कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग टैली को वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं, टैली को वैल्यू फॉर मनी इसलिए बोलते हैं कि उसमें जीएसटी की कंप्लायंस है, जीएसटी के रिटर्न्स आप अपलोड कर सकते हो, ई वे बिल के लिए सॉफ्ट फॉर्मेट एक्सट्रैक्ट हो जाता है, अपलोड हो जाता है। फिर आपकी पेरोल मैनेजमेंट उसके अंदर है, कई लोगों को पता ही नहीं कि पेरोल मैनेज हो सकता है। जी। बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं तो नाम नहीं ले सकता अभी, ताज्जुब होता है कि वो लोग भी इसमें टैली में अपनी डेटा एंट्री कर रहे हैं। सो टैली हैज डेफिनेटली, इट्स अ ब्लेस्ड प्रोडक्ट और उसमें बहुत पावर है। और हमारी जो पेरेंट कंपनी है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ऑयल इंडस्ट्री, हमारा टर्नओवर लगभग 400 करोड़ के आसपास है, वी आर रनिंग ऑन टैली।
बहुत बढ़िया। तो मुद्दा ये है कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोई सवाल नहीं है ना, मैं खुशी मना लेनी चाहिए नहीं मुझे। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग से मतलब ये रोज टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, ठीक है ना। हाँ। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, हाँ। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप मुझे एक टिप दो अच्छा, कि मैं अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये शायद हम लोग पीछे तकरीबन 6-7 महीने पे इस पे रिसर्च कर ही रहे हैं ना, कि कैसे कर सकते हैं इस पे काम। हालांकि भैया देखो, ये बात हमें समझनी होगी कि जनरली लोग वो दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको अपने यूजर बेस को वो दिखाना है जो वो देखना चाहते हैं। अब हम पेड मार्केटिंग की तो बात कर नहीं रहे, मान के चलो मेरे पेज पे 15,000 या 1,000 या 2,000 4,000 लाइक आ गए हैं किसी तरीके पर, वो कहीं कहीं ना कहीं आके स्टक हो जाते हैं। हम्म। अब उसके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको ये रिसर्च करनी होगी। पहली बात तो ट्रेंडिंग में क्या है, आप ट्विटर अपना खोलो, ट्विटर का ट्रेंडिंग आप चेक करो। ट्विटर के ट्रेंडिंग में आप जाओगे तो आपको पता लगेगा पहले 10 ट्रेंड क्या चल रहे हैं। ठीक है। थोड़े दिन पहले ना एक वो कॉफी बनाना ट्रेंड चल रहा था, तो आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, वो कॉफी का एक चम्मच लेते हैं, उससे 2 घंटे तक घुमाते हैं ऐसे जोर जोर से, जोर जोर से। जो आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई देखा है मैंने मैंने मैं है। पीने के लग गया। वो झाग मैं बन वैसे जाती बना है, के पीने लग गया। वो फॉर्म बन जाती है, और वो फॉर्म बनने के बाद वो बंदा वो वाली कॉफी पी लेता है। अब मुद्दा ये है कि ट्रेंडिंग देखना जरूरी है। दूसरा, आपको ना लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। आप वो पोस्ट बना के डाल दिए, वीडियो बना के डाल दिए, वो जमाने गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि लोग किन प्रॉब्लमों का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर अपनी कंपनी अकाउंटिंग की है, तो काउंटिंग की रिलेटेड क्या 20 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं। इससे आप गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद ले सकते हो, उसमें आपको बता देता है व्हाट इज ट्रेंडिंग टुडे, व्हाट इज, मतलब कि लोग वो चीज सर्च कर रहे हैं कि नहीं। उस चीज का आंसर आप अपने कंटेंट में देना शुरू कर दो लोगों को। तो अब इसका मेरे को एक तरीका आप ये बताओ हम्म। कि एवरी बिजनेस ओनर इज सो मच ऑक्यूपाइड, हम्म। वो टाइम नहीं निकाल सकता इन चीजों के लिए। तो हम्म। इसको हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो पता है क्या है, डाटा सेव करने के लिए भी बिजनेसमैन टाइम नहीं निकालता था, है ना। तो उसको प्रॉब्लम आती थी। उसको ये बात समझनी होगी कि अगर उसने आईटी में अपने जिंदगी का आधा पौना घंटा रोज का नहीं दिया, तो धीरे धीरे उसका बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है, टीवी उतना नहीं देखा गया जितना नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम देखा गया। उन पे क्या एडवर्टाइजमेंट आती है क्या किसी के ब्रांड की? व्यूअरशिप गायब होती जा रही है इस सारे प्लेटफॉर्मों से, जहां पे जबरदस्ती एडें दिखाई जाती हैं आपको। तो एआई की टेक्नोलॉजी को और उसको बिजनेसमैन को अपनी जिंदगी का कम से कम शुरुआत में आधा घंटा तो इसे देना ही चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नहीं देना चाहिए, पर बहुत बड़े बिजनेसमैन कहते हैं मैं नहीं दे सकता। उस केस में फिर मैंने, और तकरीबन ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिन्होंने सोल्यूशन बना लिए हैं। हम लोग कहते हैं यार हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करके तुम्हारे सामने इसका प्रपोजल शेयर कर देंगे, हम कर लेंगे ये सारे काम। तो रोज टाइम नहीं दे सकते हो तो तुम महीने में एक बार दे दिया करना, रिव्यू कर लिया करेंगे और उनसे पैसे हम लोग ले लेते हैं फिर। असल में ये हमारी कमाई करने का ही साधन है, और क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि कंटेंट कंटेंट बिजनेस ओनर से बेटर बिल्ड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अपने बिजनेस को वो समझता है। और तो कोई, मैं अगर आईटी कंपनी वाला हूँ ना, तो मैं ये चाहूंगा कि जो ओनर है उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर हो। कल मैं जितने भी क्लाइंट क्लोज करता हूँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ऐसा है कि प्लीज अपना टाइम जरूर देना। मुझे वेंडर मत समझ लेना कि तुम अपना काम बोलते रहोगे और मैं करता रहूंगा। पर जो मजा आपको ये करने में आएगा, अच्छा कुछ लोगों ने बात मानी भी, जैसे आप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमेशा इन्वॉल्व रहते हो। फिर ना आप जब इन्वॉल्व रहते हो ना, तो ऐसा होता है कि आपको इसकी चाहत होने लगती है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे बोल रहे हैं। रिसेंटली आपके 1,000 रिव्यू हो गए गूगल पे। तो जब इसका आपके रीजन है आपके इसका गूगल, रीजन है हाँ, सिंपल सा रीजन है कि जब मैं रिजल्ट देखने लग जाता हूँ तो मुझे वो बेनिफिट दिखने लगता है और मैं अपना टाइम लगाता हूँ। और वही बात है, अब गूगल पे आपके 1,000 रिव्यू हैं, ठीक है ना। आपने जब रिव्यू, मुझे याद है पहले शुरू किया था, आज 1,000 लोगों ने आपके बारे में बात कर रखी है। आपको अच्छा लगता है सुनना, देखना, कंप्लेंट हैंडल करना उनकी। तो ऐसे उससे ही। मुझे नहीं मेरी टीम को भी उनको लगता है कि हाँ मैंने एक अचीव किया। आज अगर वो 2 कस्टमर से बात करके रिव्यू डलवाते हैं हाँ। या उनसे बोलते हैं कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, हाँ। तो जैसे ही वो पूछते हैं तो उनको पेज खोल के देते हैं कि सर कुछ तो हमारे बारे में लिखो। तो भैया वही है कि ये सारी बातें, इंसान की आदत है, जब बॉडी का कोई पार्ट पेन नहीं करता ना, तो इंसान उस पर ध्यान नहीं देता। तो मुद्दा ये कि इससे पहले पेन हो, आप ध्यान देना शुरू करो। कोविड के केस में भी यही है, कोविड होने के बाद तो कुछ इलाज नहीं बचा ना। आज जो कंपनियां ऑनलाइन
ट्रैफिक को एंगेज कर रही थी, वो आज भी लगी हुई है जोरों शोरों से। कल मैं एक ओनर, वो फाइल्स बनाते, फाइल एंड फोल्डर, उन्होंने कहा कि मेरी जो कोविड में सेल रही है, हालांकि मैं ऑर्डर भेज नहीं पाया, मैंने वेबसाइट पे लिख रखा था, पर लोगों ने डर के मारे पैनिक बाइंग भी कर ली वेबसाइट पे। लोग दुकानों पे पैनिक बाइंग नहीं की, लोगों ने वेबसाइट पे भी पैनिक बाइंग कर ली। उनके पास जितनी एक महीने की सेल, मतलब कि ऑफलाइन जो सेल उनकी होती है, उसके 5 गुना ज्यादा उनका ऑनलाइन ऑर्डर पड़ा हुआ है, और वेबसाइट पे ये लिखा हुआ था कि भाई मैं ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाऊंगा टिल जून। ओके। पैसा एडवांस में जेब में। अगर वो जो उनके कॉम्पिटिटर है, उनकी तो वेबसाइट ही नहीं थी, उनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही नहीं था, उनकी ऑडियंस ही नहीं थी। तो ये बात अब बिजनेस ओनर को समझनी होगी। पहले तो अगर टाइम नहीं है तो हमारे जैसे लोगों को याद करो, अगर टाइम है तो फिर थोड़ा टाइम खुद दो। हाँ, तो मैं मतलब आज के डिस्कशन को एक ही चीज में सम अप करूंगा सही बात है कि जैसे एक इंग्लिश में बोलते हैं ना कि मैं आपको सपोर्ट करो, आप मुझे सपोर्ट करो, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट बंदा होना जरूरी है। जो अकाउंटिंग की नुएंसेस या डेटा एंट्री की नुएंसेस मैं समझ सकता हूँ, और जो डिजिटल मार्केटिंग की नुएंसेस आप समझ करके हैंडल कर सकते हो और जो मुझे गाइड कर सकते हो, उससे अच्छा नहीं मिलेगा। So that is one reason where these services are being outsourced to experts. जिसका काम उसी को साझे कहते हैं, वही Yes. बात है। भैया मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको, आपने मुझे टाइम दिया है। ठीक है, मोस्ट प्रिसाइजली क्या करेंगे, मैंने कोशिश की कि मैं इसे ज़्यादा फॉर्मल ना रखूँ इस डिस्कशन को। मैं चाहता तो मैं भी वो जैसे बाकी लोग वेबिनार करते हैं पूरा उसको इस तरीके से करता, क्वेश्चन आंसर आपको पहले भेज देता। आज आपने और मैंने एक नॉर्मल डिस्कशन को देखा है, और ये सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद करेगा तो शेयर भी कर सकते हैं। और अगले अगर आपको कोई समीर सर से कोई कोई बात करनी है, कोई अकाउंटिंग की सर्विस लेनी, तो nandini-infosys.com वेबसाइट पे जाइए। मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉइज के साथ साथ भैया खुद हर एक चीज में इन्वॉल्व हैं और आपकी पूरी मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। Thank you.